हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता होता है कि दिमाग में क्या चलता रहता है। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उससे हमारे लाइफ में या हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। क्या हम ब्रेन को समझ के उसकी हेल्प से अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं? क्या ब्रेन को समझा जा सकता है? क्या इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? ब्रेन कैसे काम करता है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिसे हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें इन सवालों के जवाब नहीं पता हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना ने अपनी बुक ब्रेन रूल्स में 12 रूल शेयर किए हैं जिसकी हेल्प से ब्रेन साइंस यानी कि मस्तिष्क विज्ञान को समझा जा सकता है कि ये कैसे वर्क करता है और इसकी हेल्प से कैसे अपनी लाइफ को अमेजिंग बना सकते हो। ये सारे रूल्स सालों की रिसर्च पे बेस्ड है। डॉक्टर जॉन मेडिना ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ब्रेन के रूल्स को समझने में गुजार दी। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो 12 रूल्स और वो रूल्स कैसे काम करते हैं और उन्हें समझ के हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरह हमारा ब्रेन भी समय के साथ कांस्टेंट मोशन में इवॉल्व हुआ है। अफ्रीका से निकल के अरब, इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अर्जेंटीना तक इंसान फैलते रहे। हमारी बॉडी डेली 12 मील यानी कि करीब 19 किलोमीटर चलने के लिए बनी है। रिसर्चर्स ने 2 अलग अलग ह्यूज ग्रुप्स पे रिसर्च किया। एक जो एक्टिव थे, डेली एटलीस्ट 30 मिनट वर्कआउट करते थे और सही और हेल्दी डाइट लेते थे, और दूसरा ग्रुप जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, सुस्त था, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा था। जब उन दोनों ग्रुप्स के कॉग्निटिव स्कोर चेक किए गए तो पहला वाला ग्रुप दूसरे से हर मामले में बेटर था। उनका ब्रेन पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन सुस्त लाइफ जीने वालों का ब्रेन एक्टिवली काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद रिसर्चर्स से पूछा गया कि अगर उदासीन या सुस्त लाइफस्टाइल वाले सारे लोग एक्टिव हो जाएं तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर एक नॉर्मल एरोबिक्स एक्सरसाइज भी किया जाए तो सिर्फ 4 महीने में ही उनका ब्रेन एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देगा। उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी, जिससे आने वाली पॉपुलेशन इवॉल्व होकर और स्मार्ट बन जाएगी। इसलिए एक्सरसाइज ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। ब्रेन पावर के इम्प्रूवमेंट्स का 2 रीज़न है। पहला, एक्सरसाइज ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देता है, जिससे मेंटल शार्पनेस बढ़ जाती है। दूसरा, एक्सरसाइज ब्रेन के मॉलिक्यूलर मशीनरी पे डायरेक्टली काम करता है और साथ ही न्यूरॉन्स के निर्माण, सर्वाइवल, क्षति और स्ट्रेस के प्रतिरोध को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है इंसान जिस तरह से इवॉल्व हुआ है उसके ब्रेन और बॉडी को एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट अर्थ पे जीवन पानी और ऑक्सीजन की वजह से अस्तित्व में है और एक्सरसाइज ब्रेन के हर पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली फ्लो करता रहता है। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है। लाखों सालों में इवॉल्व होके खुद को बचाया है और आने वाले पीढ़ियों को जीन्स के जरिए पास करता गया है। ये बाहर के प्रॉब्लम से बचने के लिए डिजाइन हुआ है। हम इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे स्ट्रांग दिमाग है और यही इंसानों के सर्वाइवल की वजह है। जंगल से शुरू करके इंसानों ने सर्वाइवल के लिए ग्रुप्स बनाया, एक दूसरे की हेल्प ली, सदियों से एक दूसरे से सीखते आए और ये सफर यहाँ तक आ पहुंचा। गुफाओं से शुरू होके इतने बड़े कॉर्पोरेट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस तक हम सीखते आए हैं। ब्रेन के इसी सर्वाइवल के रूल की वजह से इंसान आगे इवॉल्व होता जाएगा और विकसित होता जाएगा। रूल नंबर 3, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का ब्रेन अलग अलग होता है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी। सभी की दिमाग की वायरिंग अलग अलग हुई है। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि इस समय दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा अलग अलग वायरिंग वाले दिमाग हैं। वैसे जनरली हम इसे 7 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सभी के दिमाग को एक जैसा मान के ही हमें सिखाते हैं।
इसलिए हमें से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर एवरेज ही रह जाते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है, एक बार आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे कुछ देख लो या गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर लो, आप इंटरनेट जब भी ओपन करोगे आपके सामने वही प्रोडक्ट हर जगह शो होगा, क्योंकि ये जायंट ऑर्गेनाइजेशंस ब्रेन की वायरिंग समझते हैं और सब कुछ एक एक इंडिविजुअल्स के ब्रेन के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट करते हैं। इसलिए आपको भी और आपके आसपास के स्कूल्स कॉलेजेस को भी ब्रेन की वायरिंग को समझना होगा और उसी हिसाब से ब्रेन को इवॉल्व करना होगा, विकसित करना होगा। रूल नंबर 4, अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स। हम किस चीज़ पे ध्यान देते हैं और किस चीज़ पे नहीं, एक्चुअली ये हमारे मेमोरी से प्रभावित होता है। जैसे अगर आपने बचपन से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी हैं तो आपके सामने जब भी कोई ऐसी किसी कहानी को प्रेजेंट करेगा तो आप उस पर ध्यान दे पाओगे। लेकिन अगर आपको बचपन से ये बताया गया हो कि भूत प्रेत जस्ट इंसानों के दिमाग की उपज है, बस कहानियाँ हैं, तो जब कोई इसे प्रेजेंट करेगा आप चाह के भी उस पर ध्यान नहीं लगा सकते। वैसे हमारा दिमाग ज़्यादातर ध्यान किसी धमकी या इमोशन से जुड़ी कहानी या फिर सेक्स पे देता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मल्टीटास्किंग करो। सक्सेसफुल लोग एक साथ में कई सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं के भी कई सारे हाथ इसी मल्टीटास्किंग कल्पना की ही उपज है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग एक समय में सिर्फ एक जगह पे फोकस कर सकता है, इसलिए मल्टीटास्किंग एक मिथ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो फ़ोन पे बात करते करते बाकी काम भी कर लेता हूँ, तो ये आपकी भूल है। दरअसल जब कई सारे काम एक साथ करते हो तो ध्यान सिर्फ किसी एक काम पे होता है, बाकी काम आपके मेमोरी में फिट होते हैं। जैसे फ़ोन पे बात करते करते गाड़ी चलाना, क्योंकि वहाँ आपका फोकस कॉल पे है, गाड़ी चलाना आपके मेमोरी में पहले से फिट हो गया है। और क्योंकि फोकस जल्दी जल्दी एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच होता रहता है, इसलिए अक्सर ब्रेक लगाने में हम आधा या 1 सेकंड लेट हो जाते हैं। इस मल्टीटास्किंग की आदत की वजह से आप अपने लाइफ को एक बड़े रिस्क में डाल रहे हो। लेकिन जिस दिन आप कोई भी बड़े काम एक साथ करते हो, आप किसी एक काम में बुरी तरह फेल हो जाएंगे। रिसर्चर्स बताते हैं कि जो एम्प्लॉय ऑफिस में एक साथ कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक तरफ वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ मेल टाइप कर रहे होते हैं और तीसरी तरफ किसी अलग टैब में वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनसे गलतियां होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। जो स्टूडेंट एक साथ 2 चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ाई के साथ फ़ोन भी यूज़ करते हैं, वो कोई भी टॉपिक 50% कम याद रख पाते हैं। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको एक समय में सिर्फ एक काम करना चाहिए। रूल नंबर 5, मेमोरी शॉर्ट टर्म। रिपीट टू रिमेंबर। इंसान का दिमाग 30 सेकंड में एक साथ सिर्फ 7 डिजिट या 7 इंफॉर्मेशन याद रख सकता है। अगर आप उसे एक बार भी रिपीट नहीं करते हैं तो भूल जाएंगे। कुछ भी याद रखने के लिए आपको उसे रिपीट करते रहना होगा, वरना 30 सेकंड्स के बाद आप भूल जाओगे। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। एक्चुअली हम बातें नहीं याद रख पाते, वो बातें किसी घटना के साथ होती हैं और वो घटना हमें हमेशा याद रहती हैं, इसलिए वो बातें भी याद रह जाती हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो, अगर आपको कुछ याद रखना है तो उसके साथ कोई घटना या कहानी जोड़ दो। जैसे मान लो आपको याद रखना है करीना, आप करीना को ऐसे बोलो कि करीना ने ब्लू ड्रेस पहन रखा है और ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। स्टार्टिंग में इसे भी याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने से मेमोरी इम्प्रूव कर जाती है। एक स्टडी में बताया गया था कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उस टाइम कोई च्युइंगम खा रहे हो और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी वही च्युइंगम खा रहे हो, तो उस टॉपिक को याद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक नहीं याद था, च्युइंगम की वो फ्रेग्रेंस याद थी, जिसकी वजह से आपने जो पढ़ा था वो याद रह जाता है। रूल नंबर 6, मेमोरी लॉन्ग टर्म। रिमेंबर टू रिपीट। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि अगर कुछ भी याद रखना है तो उसका एक ही तरीका होता है, रिपीट। जिस चीज़ को याद रखना चाहते हैं उसे आप बार बार सुनो या पढ़ो। इसलिए
जो कुछ भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उसे घर पे आके रिपीट करने से अच्छा है कि उसे उसी टाइम स्कूल्स में एक अलग से पीरियड हो जिसमें वही चीज़ रिपीट की जा सके, या फिर सिलेबस कम करके उसी क्लासरूम में रिपीट करने के लिए अलग से टाइम दिया जाए। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाता है। रूल नंबर 7, स्लीप। जब हम सोते हैं ब्रेन तब भी काम करता है। हम पूरे दिन जो कुछ भी सोचते हैं करते हैं, रात में उसी प्रोसेस में ब्रेन काम कर रहा होता है। इसलिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे ब्रेन प्रॉपरली काम कर सके। 24 घंटे में 33% एक इंसान सोता है जिससे ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर सके। कम सोना इंसान का फोकस कम कर देता है, साथ ही बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती है। वर्किंग मेमोरी, मनोदशा और लॉजिकल रीजनिंग पे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब तक हम ये नहीं जानते कि एक्चुअल में एक इंसान को कितनी नींद की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितने घंटे शांत होके सो सकता है। अगर एक एवरेज पर्सन काम होके 6 घंटे भी सो ले तो उसका ब्रेन बाकी 18 घंटे प्रॉपरली काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दोपहर के बाद करीब 3 बजे के आसपास बड़ी सुस्ती सी आती है, नींद आ रही होती है। ध्यान रखना, ऐसे टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत करो, और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो उस समय आप एक पावर नैप ले सकते हो। हाल ही की एक स्टडी बताती है कि नासा के पायलट 3 बजे के आसपास सिर्फ 26 मिनट का एवरेज नैप लेते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी 34% एक्स्ट्रा बढ़ गई है। रूल नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमारा ब्रेन किसी भी तरह की स्ट्रेस को सिर्फ 30 सेकेंड तक प्रॉपरली झेल सकता है। कहने का मतलब है कि ब्रेन स्ट्रेस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। आपके पास एक ही ब्रेन है जिसके साथ आप घर में भी रहते हो, ऑफिस में भी जाते हो, स्कूल्स में भी जाते हो या कहीं और भी जाते हो। अगर किसी एक जगह का स्ट्रेस भी आपने लिया तो बाकी जगह भी उसका उतना ही असर होगा, जिससे आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा IIT, IIM में जाए या फिर MBBS करे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप और आपके पार्टनर का आपस में प्यार हो और ब्रेन में ज़ीरो स्ट्रेस हो। घर का माहौल जितना ज़्यादा खुशनुमा होगा, बच्चे का ब्रेन उतना ही अच्छे से चीज़ें सीख पाएगा। रूल नंबर 9, सेंसेस। स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारे सभी सेंसेस जैसे साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, ये एक साथ काम करने के लिए विकसित हुए हैं। इसलिए अपने काम के साथ साथ इनको प्रोत्साहित विकसित करते रहना चाहिए। जैसे स्मेल या महक। च्युइंगम की महक या स्मेल की वजह से आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलर टॉपिक को याद रहने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही बिजनेस के लिए भी स्मेल उतना ही इंपॉर्टेंट। जैसे जब भी आप किसी स्टारबक्स के सामने से निकलोगे और जैसे ही कॉफ़ी की स्मेल आपको फील होगी, आपको अपने सारे बिजनेस मीटिंग्स याद आने लग जाएंगे जो आपने स्टारबक्स में की थी। रूल नंबर 10, विजन। विजन ट्रम्प ऑल अदर सेंसेस। स्टडी बताती है कि हमारा ब्रेन वर्ड्स में नहीं, पिक्चर्स में सोचता है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन या एक पैराग्राफ कहीं पढ़ लिया तो 3 दिन बाद सिर्फ 10% याद रह जाएगा, जबकि आपने उसी इन्फॉर्मेशन को पिक्चर के साथ देखा है तो उसके याद रहने के चांसेस 65% तक होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ वर्ड्स होते हैं, इसलिए याद रह जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उससे बेटर अगर सिलेबस कम करके ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स या वीडियोस का यूज़ किया जाए तो एजुकेशन अलग लेवल पे जा सकती है। रूल नंबर 11, मेल्स एंड फीमेल्स ब्रेन आर डिफरेंट। एक मेल का और एक फीमेल का ब्रेन टोटली डिफरेंट होता है। मेल अलग तरह की फीलिंग्स और इमोशंस फील करता है, वहीं फीमेल अलग तरह की फीलिंग्स और इमोशंस को फील करते हैं। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर बिना ज़्यादा कुछ सोचे वैसा करने की कोशिश करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक उसमें कामयाब ना हो जाए।
कामयाब होने के बाद भी नहीं रुकते, फिर कुछ और करने की कोशिश में लग जाते हैं और ऐसा करते करते वो सब कुछ सीख जाते हैं। ब्रेन इसी तरह से इवॉल्व हुआ है, इसी तरह से विकसित हुआ है। हमारे एंसेस्टर चीज़ें एक्सप्लोर करते गए और उसी का नतीजा है कि आज हम इस युग में आ गए हैं जहां जल्दी ही एक्सप्लोर करके अर्थ के बाहर के प्लैनेट्स में भी हम फैल जाएंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल गूगल का ले सकते हैं। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को 20% फ्री टाइम देता है सिर्फ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और इसका रिजल्ट जीमेल और गूगल न्यूज़ के रूप में हमारे सामने है। ब्रेन की इस रूल का इस्तेमाल हम अभी से कर सकते हैं। ब्रेन को कुछ नया एक्सप्लोर करने का टाइम दो, रिजल्ट आपको हैरान कर सकता है। बोनस रूल नंबर 13, म्यूजिक। इस रूल को डॉक्टर मेडिना ने ब्रेन रूल्स के दूसरे संस्करण में अपडेट कर दिया था। म्यूजिक ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। एक सुंदर म्यूजिक आपको शांति से भर देगा और एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ध्यान रहे, माइंड जितना ज़्यादा शांत होगा वो उतनी ही तेज़ी से अच्छी चीज़ें सीखेगा, लेकिन एक खराब और कर्कश म्यूज़िक आपके मूड्स को ख़राब कर सकता है। बेटर लाइफ के लिए आप म्यूज़िक का इस्तेमाल कीजिए, वो सुनिए जो ब्रेन को शांत करे, जिससे आपका मन खुश रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस बात से कंफ्यूज मत होना कि ब्रेन अलग होता है, मन अलग होता है, कॉन्शियस माइंड अलग होता है या सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है। ध्यान से पढ़ोगे तो पाओगे कि जितनी भी बुक्स माइंड या ब्रेन के ऊपर लिखी गई हैं, सब में लगभग एक जैसी बातें की गई हैं, बस फ़र्क अलग अलग नाम देने से आता है। आपको बस इतना करना है कि इन रूल्स को समझ के अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो बेटर यू चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा देना। बहुत सारी बुक्स आने वाली हैं। बी द बेटर यू, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।